नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक अभी आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 1 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बुक आया है, इसमें टोटल आपका 15 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और डेफिनेटली आप लोग देख पाएंगे कि अगर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से अगर आप पढ़ करके जो है अभी एसआई का रिसेंटली अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है हुबहू आपको मिले होंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें सिलेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन आपका दिया जाता है, जो कि अभी थोड़ा जो है ट्रेंडिंग में आपका चल रहा है, इन्हीं कारण से। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पूरा सेट आप लोग जो है अच्छे तरीका से लगाएंगे। साथ ही जो भी पटना में भी कार्यरत आपके संस्थान है, जिसका कि काफ़ी ज़्यादा भी आपका जो है डिमांडेड आपका है बुक वगैरह, तो वहाँ से आप लोग जरूर इसको जो है कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी ऑल ओवर आपको एक ही बुक पर कभी भी डिपेंड आपको नहीं रहना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सभी बुक आपको जो है देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपके अलग अलग जो है अलग अलग बुक में आपको दिया रहता है। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका बुक हो सकता है, इन सभी को हम कवर कराएंगे। इसके अलावा देखिए, आपको जो है खान जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से जो बुक आपका आया था, इसको कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। इसके अलावा एडुटेरिया का बुक अभी जो है सेट नंबर 1 को मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट सारे क्लास को विजिट करेंगे। इसके अलावा देखिए, द प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से साइंस का स्पेशली बुक जो है 3200 प्लस क्वेश्चन पेपर का आपका दिया गया है। तो 3200 प्लस वाला में जो है मैंने लगभग आपको जो है 14 सेट आपको जो है अपलोड कर दिया है। 3 ही क्लास मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें कि जो है 4 सेट, किसी में 5 सेट करके मैंने इस प्रकार से प्रोवाइड किया है, ताकि आने वाले एग्जाम जो है काफ़ी ज़्यादा आपके कम टाइम जो है आपका समय आपके बचे हुए हैं, क्योंकि मार्च में इसका एग्जाम होना है, जो कि फर्स्ट या सेकंड वीक सॉरी आपका फर्स्ट वीक से ही आपका जो है मार्च में एग्जाम इसका शुरू आपका हो जाना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, टाइम को भी बर्बाद ना करें। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सेट नंबर 1 को आज के सेशन में हम लोग रिवील करते हैं। तो ये जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज के सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठम इमारतें पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि फतेहपुर सिकरी में जो है ये इमारत जो आपका बनाई गई थी, कब आपका बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है 1572 में जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसएससी के अंदर का रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो साथियों बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो नील दर्पण के लेखक की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो 1857 की क्रांति के ठीक बाद क्या हुआ था कि नील विद्रोह हुआ था, ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति के जस्ट बाद नील विद्रोह हुआ था। और ये जो नील विद्रोह आपका हुआ था, अगर आपको पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। अगर आप बिहार चंपारण अगर लगाते हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है नदिया जिला यानी कि जो है आपके कहाँ से, तो ये आपके जो है आपका वेस्ट बंगाल से आपका शुरू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप चलो, नील विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो ये जो है 1857 क्रांति के बाद जो है 1859 एग्जैक्ट आपका जो है नील विद्रोह आपके हुए थे। तो राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में किया था, और ये जो किया गया था 1917 में किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रथम जो सत्याग्रह था ये 1906 में हुआ था, लेकिन ये क्या है कि आपके विदेश में हुए थे। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम अगर सत्याग्रह की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो 1906 हो जाएगा। जबकि साथियों अगर हम बात करें कि जो भारत में इनके द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह किया गया था ये आपके 1917 में किया गया था, जो कि चंपारण में किया गया था। नील के खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इनके द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। अभी देखिए रिसेंटली जब एसआई का एग्जाम आपका 17 दिसंबर को एंड हुआ है, इसमें पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था। तो ये आपको 1939 में आपका किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, आपको हमारा बताना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस कंपनी को
जो है भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोरिया, ध्यान रखेंगे एस्टोरिया एयरोस्पेस एरोस्पेस लिमिटेड, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है ऑनलाइन कहा जा रहा है कि जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि स्टेट फास्ट नून का संबंध किससे है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु युद्ध अभ्यास से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा डोनी कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप लोग, कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये देखिए प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्व से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस शाकाहारी कहा जा रहा है कि सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक की जो है सहकारी बैंक लाइसेंस को रद्द कर दिया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मी सहकारी बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्हित कहा जा रहा है कि चिन्ह क्या दर्शाता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों ये क्या दर्शाता है, तो कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर कहा जा रहा है कि इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, ये दर्शाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपको हमारा बताना है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम जो है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें तो कितने बैंकों का किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 14 का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था, जबकि आरबीआई की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लें तो 1900 आपके जो है 35 में किया गया था। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि गरीबी के आकलन हेतु किस सूचांक को आधार माना गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचांक को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए मालवा पठार जो है ये राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो है मालवा पठार हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस
दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 21, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों तांबा की उत्पादन की अगर हम बात करें कॉपर की, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये खेतड़ी एक नामक स्थान है जो कि राजस्थान में स्थित है। ये क्या है, तांबा उत्पादन से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो पूछा जाता है खेतड़ी जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भारत के किस राज्य में है? तो ये आपके राजस्थान में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें कि जो है कोयला या अभ्रक या यूरेनियम की अगर हम बात करें, कोयला अभ्रक यूरेनियम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है भारत के अंतर्गत? तो झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्साइड, लौह अयस्क या फिर मैग्नीज की अगर हम लोग बात कर लें तो ओडिशा राज्य आपका जो है अग्रणी हो जाएगा। सोना की अगर हम लोग बात करें तो सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। रिसेंटली बिहार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जम्मू जिला जो है सोना के जो है अंतर्गत रखे गए हैं, जो भी रिसेंटली एसआई के एग्जाम में आपका पूछा भी गया है क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए जिंक, संगमरमर या फिर हम लोग अगर बात कर ले टंगस्टन या फिर चांदी की, तो इसके लिए आपका जो है राजस्थान ही आपका राइट आंसर होगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहां पर कि आपके कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है, जहां पर कि अगर हम बात करें तो 5.25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सीटें सबसे ज़्यादा आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था राजस्थान के किस गांव से शुरू हुई थी? ये आपको नंबर बताना है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और ये जो है आपका 1992 में किया गया था, जो कि 73वां संविधान संशोधन के स्वरूप जो है पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बगदरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। इसके अलावा याद रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो है राज्य व्यवस्था है, और ये जो है आपके राज्य सूची का विषय है। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो ये देखिए साथियों आपका 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाइसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ध्यान रखेंगे आप लोग, लॉर्ड मेयो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी की हत्या कार्यकाल के दौरान जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और साइंस स्पेशल आपको कवर करना है। साइंस स्पेशल आप लोग कवर करेंगे, तो ये साइंस जो आपका पूछा जाना है टोटल आपका 25 क्वेश्चन आपका साइंस का पूछा जाना है, जिसमें कि आप लोग अच्छे तरीके से अगर कवर करेंगे तो 20+ आपका स्कोर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो झूम की खेती की साथियों अगर हम बात करें तो ये जो है आपका नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो चलिए हम लोग जो है इसको मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है बेंगुओ आपको दिया गया। अच्छा, बेंगुओ आपका जो है ये मतलब जो है एक प्रकार का क्या है, तो आपका जो है चक्रवात जो होते हैं ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो बेंगुओ की साथियों अगर हम बात करें तो ये आपका फिलीपींस में आपका संबंधित हो जाएगा, फिलीपींस से संबंधित हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें हरिकेन का, तो ध्यान रखेंगे हरिकेन जो आपका संबंधित है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ये आपके 4 के साथ चला जाएगा। टाइफून की अगर हम लोग बात कर लें
तो टाइफून आपका जो है चाइना से आपका संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा विली विलीज की अगर हम बात करें तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया से आपके संबंधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कूट आप लोग मिला लीजिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि बरमुंडा त्रिकोण कहाँ स्थित है। तो देखिए बरमुंडा त्रिकोण ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल का जा रहा है कि सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं, इंपोर्टेंट है। देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बासेल में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसकी कि साथियों हम लोग बात करें स्थापना की, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, अगर आपको ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें कि जो है आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसकी स्थापना 17 मई 1930 को किया गया था। तो 1930 आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि इनमें से किन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है आपका 3 बार ओलंपिक खेल को जो है रद्द आपका किया जा चुका है। अगर हम लोग बात कर ले कि कब कब किया गया है, तो देखिए 1916 में एक बार किया गया था। इसके अलावा एक बार 1940 में आपके हुए हैं। इसके अलावा 1944 में आपका हुआ है। तो इस प्रकार से आपका 3 होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे देख लेते हैं कहाँ पर क्या क्या आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। हाल ही में आई किताब आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन किसकी रचना है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है। तो इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए उसके साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षरित किए हैं, यह कौन सा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 34। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो आपका 34 राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कहा जा रहा है कि मॉनिटरिंग कहा जा रहा है कि इनोवेशन कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 के अनुसार सबसे कहा जा रहा है कि जो है इनोवेटिव राज्य कौन सा है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक। किस राज्य में मतदाताओं के कहा जा रहा है कि निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया है। देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया कि किस देश ने 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि आकाशवाणी किस संस्था का अस्थाई नाम होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलेस्ते साउलो, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखेंगे 106 गेंद का सामना करते हुए जो है ये आपका ट्रेविस हेड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ट्रेविस हेड हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो साथ याद रखेंगे ये PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के पॉलिस्टर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आपका गलत पढ़ दिए, तो यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ है कि भारत के पॉलिसीटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता को किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट सेशन आपका है सामान्य विज्ञान और आपके गणित के क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन आपका जो है विज्ञान के आपके दिए गए हैं, साइंस के दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा विज्ञान का 51 नंबर से शुरू होगा कि पारसेक मात्रक है। तो देखिए पारसेक की अगर हम बात करें तो दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई होती है ये आपके पारसेक होते हैं। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस में मापी जाती है? तो साथ ही याद रखेंगे पारसेक में मापी जाती है। वही दोस्तों अगर हम बात करें दो खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी होता है इसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। वही अगर हम लोग बात करें कि जो है आपका एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे साथियों एक पारसेक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होते हैं, एक पारसेक बराबर। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, ये आपको नंबर बताना है। तो अपरिवर्तित की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, आवृत्ति जो रहता है अपरिवर्तित रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसका रीजन देना है आप सभी लोगों को। तो ये क्या करते हैं मुख्य रूप से अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इन्हीं कारण से प्रेशर कुकर में खाना अधिकतम जो है जल्दी से पकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसमें आपका जो है अवतल दर्पण का सोलर कुकर में जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नव आविष्कृत उच्च तापमान अतिचालक है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? तो ये आपका साथियों तारापुर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि जो है आपका भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट है 1969 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा MN साहा की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ऊर्जा का रूपांतरण आपको दिया गया है। अब आप सभी लोगों को जो है
सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। तो आप लोग देख पाए हैं यहाँ पर आपको दिया गया है कि उष्मा से विद्युत। अच्छा, उष्मा से विद्युत कौन बनाता है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा सोलर सेल क्या करता है, उष्मा से विद्युत को बनाते हैं। इसके अलावा देख पाएंगे कि विद्युत से ध्वनि दिया गया है, तो विद्युत से ध्वनि को कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा लाउड स्पीकर। तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। द्रव्यमान से आपको दिया गया उष्मा, द्रव्यमान से उष्मा की अगर हम बात करें तो नाभिक के रिएक्टर आपका हो जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। वही रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ईंधन और दहन। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जो है मैच करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेकर के कूट का मिलान कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको बताना है कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये केपलर के द्वारा दिया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइगर काउंटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी को किससे मापी जाती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका गाइगर काउंटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो देखिए दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आपको धातु दिया गया, गुणधर्म दिया गया है। अब सोडियम के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपको बार पूछा है। तो सोडियम जो होता है काफ़ी लचीला होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चाकू से काटा जा सकता है, ये आपका चला जाएगा 4 के साथ। पारा दिया गया जिसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। पारा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। तो ये आपका चला जाएगा 2 के साथ। इसके अलावा हम बात करें चांदी का, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। तो ये आपका चला जाएगा 3 के साथ। इसके अलावा देखिए आपको शीशा यानी लेड दिया गया है, तो ये उष्मा का कुचालक होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये आपका लास्ट में इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को याद रखना है। कूट को आप लोग मिलान करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जल के लिए पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जल का पीएच मान जो है लगभग ये आपके 7 होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, इन्हीं कारण से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन से प्राप्त होती है। देखिए रिपीट करेंगे आप लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर की साथियों अगर हम लोग बात करें तो विटीकल्चर के अंतर्गत जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो देखिए जो वेल होता है ये स्तनपायी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि लौंग है। लौंग क्या है ये आपको हमें बताना है। लौंग की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है बंद कलियाँ होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि सच्चा फल नहीं है? साथियों सत्य फल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सेब। सेब सत्य फल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो देखिए मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी में ये आपके पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। साथियों रतौंधी दिया गया है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है?
तो विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। रिकेट्स की साथियों बात करें तो ये विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। वही अस्कर्बी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी के कारण से होता है। तो इस प्रकार से मैच करेंगे और कूट को लगा लेंगे। अगला में कहा जा रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। तो दोस्तों एथलीट फुट जो होता है ये फफूंद के कारण से होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सही सुमेलित बताना है तो देखिए आपको लैक्टोस दिया गया है। लैक्टोस की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि लैक्टोस जो होता है कहा जा रहा है कि खट्टा होता है, दूध खट्टा करता है। तो देखिए लैक्टोस जो होता है ये अगर देखा जाए तो लैक्टोस जो है दूध में पाए जाने वाले एक तत्व है जो दूध में क्या होता है कि प्राकृतिक शुगर की तरह जो है ये काम करते हैं और ना कि ये खट्टा होते हैं। साथ ही इन्हीं के कारण से क्या होता है कि दूध जो है पचने की समस्या में जो है मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि पचने में ये क्या होता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सहायक आपके होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है चीज़ें आपका गलत दिया गया, बाकी सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आपको दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है टोटल आपका 70 आपका 5 क्वेश्चन आपका दिया गया था, जिसमें कि टोटल आपका 25 क्वेश्चन आपका साइंस का हो गया और जीके का आपका टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका दिया गया था। टोटल मैंने जो है 75 क्वेश्चन आपका करा दिया है कवर। और देखिए सेट पैटर्न पर आधारित जितने भी आपका रीजनिंग दिया गया है काफ़ी जल्दी इसको जो है शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग भी आपको जोरदार तरीका से कवर कराया जाएगा कि रीजनिंग का भी अगर देखा जाए तो लगभग आपके जो है 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।